क्या आपने कभी किसी पके हुए टमाटर को देखा है और सोचा है कि क्या आपके बगल वाला व्यक्ति भी उसी लाल रंग को देख रहा है जिसे हम लाल कहते हैं? वह बस एक नाम है, एक विजुअल एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन क्या होगा अगर उस रंग के हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस फंडामेंटली डिफरेंट हो? क्या हो सकता है कि जिस रंग को आप लाल देखते हैं वह असल में वह रंग हो जिसे मैं हरा देखता हूं? सदियों से यह माइंड बॉगलिंग सवाल फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को फैसिनेट करता रहा है, जिससे कॉन्शियसनेस और परसेप्शन के नेचर के बारे में इंटरेस्टिंग थ्योरीज सामने आई है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका नीला मेरा पीला हो और मेरा हरा आपका नारंगी हो। यह किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन जैसा लगता है, लेकिन यही इन्वर्टेड स्पेक्ट्रम हाइपोथेसिस का क्रक्स है। यह फिलोसॉफिकल पजल यह प्रपोज करता है कि दो लोग सेम कलर टर्म्स का यूज करते हुए रंगों को उल्टा देख सकते हैं। हालांकि हम इसे वेरीफाई करने के लिए किसी और के दिमाग में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ही हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस की ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हमारे असम्पशंस को चैलेंज करती है। आइए एक थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ इस आइडिया में डाइव करते हैं। जब मैं एक लाल स्ट्रॉबेरी देखता हूँ तो मेरा दिमाग लाइट वेवलेंथ्स को हरे रंग के रूप में इंटरप्रेट करता है, लेकिन मैंने इसे लाल कहना सीख लिया है क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया जाता रहा है। इसी तरह जब मैं स्ट्रॉबेरी को देखता हूँ तो मुझे हरा दिखाई देता है, लेकिन मैं इसे लाल कहता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न तो एलिस और न ही बॉब को कभी पता चलेगा कि उनके कलर एक्सपीरियंसेस उल्टे हैं। वे दोनों ट्रैफिक लाइट्स, फ्रूट्स और पेंटिंग्स के रंगों पर सहमत होते हुए दुनिया में सक्सेसफुली नेविगेट करेंगे। यह थॉट एक्सपेरिमेंट एक फंडामेंटल क्वेश्चन को हाईलाइट करता है। अगर हमारे इंटरनल एक्सपीरियंसेस इतने अलग हो सकते हैं और हमें इसका एहसास भी ना हो, तो कलर को परसीव करने का क्या मतलब है? इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आइए कलर विजन के पीछे के साइंस के बारे में जानें। जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो यह रेटिना में कोन्स नामक विशेष सेल्स को स्टिमुलेट करता है। हमारे पास 3 प्रकार के कोन्स होते हैं, प्रत्येक प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ्स के प्रति संवेदनशील होते हैं। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, जो लगभग ब्लू, ग्रीन और रेड के अनुरूप होते हैं। इन कोन्स से सिग्नल्स को तब हमारे दिमाग द्वारा प्रोसेस किया जाता है जिससे कलर का एक्सपीरियंस होता है। हालांकि यह प्रक्रिया वेवलेंथ से कलर परसेप्शन की सिंपल 1-to-1 मैपिंग नहीं है। इन सिग्नल्स की इंटरप्रेटिंग करने में हमारे दिमाग की अहम भूमिका होती है और कई फैक्टर्स इस इंटरप्रिटेशन को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस कंटेक्स्ट में हम किसी रंग को देखते हैं, जैसे कि आसपास के रंग या प्रकाश की स्थिति, हमारी परसेप्शन को काफी हद तक बदल सकते हैं। लेकिन कलर परसेप्शन की सब्जेक्टिविटी हमारे फिजियोलॉजी से परे है। हमारी कल्चर और लैंग्वेज भी यह तय करती है कि हम रंगों को कैसे देखते हैं और उन्हें कैसे कैटेगराइज करते हैं। उदाहरण के लिए, नमीबिया के हिम्बा लोगों के पास नीले और हरे रंग के लिए अलग अलग शब्द नहीं हैं, जबकि एंशिएंट ग्रीक्स के पास नीले रंग के लिए कोई शब्द ही नहीं था। इससे पता चलता है कि हमारी लैंग्वेज कुछ रंगों के बीच डिस्क्रिमिनेट करने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जो लैंग्वेज, कल्चर और परसेप्शन के बीच पावरफुल इंटरप्ले को हाईलाइट करता है। ये कल्चरल डिफरेंसेस दर्शाती हैं कि हमारी कलर कैटेगरीज किसी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के आर्बिट्ररी डिविजन्स नहीं हैं, बल्कि बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से बनी है। यह रियलाइजेशन इस बात को एक्सप्लोर करने के लिए आकर्षक रास्ते खोलता है कि अलग-अलग कल्चर्स अपने आसपास की दुनिया को कैसे परसीव करती हैं और उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। तो क्या आपका लाल मेरे लाल जैसा ही है? हालांकि हमें कभी भी निश्चित रूप से पता नहीं चल सकता है, लेकिन इस प्रश्न पर विचार करने मात्र से ही ह्यूमन परसेप्शन की इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस का पता चलता है। हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वह कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक कंस्ट्रक्ट है जो हमारे सेंसेस, एक्सपीरियंसेस और दुनिया के साथ इंटरैक्शन से आकार लेता है। अलग अलग परसेप्शंस की संभावना को स्वीकार करने से, चाहे वह कलर की हो या अन्य सेंसरी एक्सपीरियंसेस की, हम उस यूनिक पर्सपेक्टिव की सराहना कर सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति टेबल पर लाता है। यह एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन एक्सपीरियंस के विशाल स्पेक्ट्रम पर वंडर की भावना को प्रोत्साहित करता है। एक ऐसी दुनिया में
जो अक्सर निश्चित उत्तरों की तलाश में ड्रिवन रहती है। हमारे परसेप्शंस के सब्जेक्टिव नेचर को पहचानना एक हम्बलिंग और एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो सकता है।